नमस्ते दोस्तों। अ, आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। उसमें 19 ईयर ओल्ड एक छोटी सी बच्ची जो कि शूटिंग की कोई प्लेयर थी और पहले उसने काफ़ी सारे मेडल्स जीते थे। इस बार उसे कोई मेडल नहीं मिला। एक 17-18 साल की लड़की, एक 17-18 साल का बच्चा, शी हैज़ कमिटेड सुसाइड। वाई? क्योंकि उसे नंबर वन आना था, उसे गोल्ड मेडल चाहिए था। डिस्गस्टिंग, बहुत ही दुखद है। इस तरह के काफ़ी सारे मामले हमें एग्ज़ाम के टाइम पे भी आते हैं। 10th में 80% आया, सुसाइड कर लिया। क्यों? 95% चाहिए था। ये ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है। ये समस्या ये बताती है कि हम एज ए समाज, एज ए पेरेंट असफल हुए हैं। हमारी गलती है। हम ये नहीं सिखा पाए, हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाए जो सिखाना चाहिए था। और इससे पहले मैं इस सब्जेक्ट पे आगे बात करूँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी करंट टीचिंग है ना, करंट एजुकेशन सिस्टम है, उसमें ये बताया जाता है कि जब तक आप नंबर वन नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इफ़ यू कम सेकेंड, यू नो, नथिंग, यू हैव लॉस्ट इट। कोई मतलब नहीं है आपके जीने तक का। बच्चे ये सब सोच रहे हैं। हमें बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना पड़ेगा कि आपने जो प्लान किया है, अगर उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो उसको करेक्ट करने का मौका दो। अपनी हार को स्वीकार करो, क्योंकि जब तक आप अपनी डिफीट को, अपनी हार को, अपनी असफलता को स्वीकार करना नहीं सीखोगे, जब तक आप ये नहीं सीखोगे, हार से जीतना नहीं सीखोगे, आप सफल नहीं हो सकते। हो सकता है आप एक काम, दो काम में पहली बार में सफल हो जाओ, लेकिन जब आपको असफलता नहीं मिलती, लगातार सफलताएं मिलती हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर जनरेट होने लगता है इस बात का, ऐसा तो नहीं होगा इस बार मैं फेल हो जाऊं, जैसा कि इस बच्चे के साथ हुआ। पिछली बार उसने कुछ 10, 12, 15 मेडल जीते थे, इस बार एक भी मेडल नहीं मिला उसे। उसने अपने इस प्रीशियस लाइफ को खत्म कर लिया, नहीं सोचा। देखिए, कमिटिंग सुसाइड इज अ क्राइम। अभी बहुत मैं समझ सकता हूँ कि कोई व्यक्ति जब सुसाइड करने की सोच रहा है, मतलब उसे अपने जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, उस लेवल तक उसका पहुंच गया कि अब कोई मतलब नहीं है जीने का। इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। मैं उन सभी टीचर्स को, उन सभी पेरेंट्स को ये वीडियो पूरा देखने की सलाह देता हूँ। इंफॉर्मेशन टीचर्स क्या करते हैं? सिलेबस पूरा कराते हैं। सिलेबस, पढ़ाई करते जाओ, सिलेबस पूरा हो जाए, वो पढ़ाई उसके क्या काम में आने वाली है उससे कोई मतलब नहीं है। ओके? आखिर बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है, इसके मल्टीपल कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने पहले बताया, इंफॉर्मेशन रटना है और एग्ज़ाम के टाइम पे रिपीट कराना है, उसे उल्टी कर देना है एग्ज़ाम पेपर पे, और जो जितना ज़्यादा याद करके वहाँ पे बता देगा वो सबसे सफल कहा जाएगा। उस इंफॉर्मेशन का आपके जीवन में क्या महत्व है? हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट इंफॉर्मेशन यू हैव जस्ट ब्रिंग। कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। कितने अल्फा बीटा गामा आपको यूज हो रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? व्हाई डोंट यू सी, व्हाई डोंट यू ओपन योर आईज एंड लुक एट इट प्रैक्टिकली, कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का ये सीखना कि जब वो लाइफ सिचुएशंस में हो तो वो राइट डिसीजंस कैसे ले।
या अगर वो अपने डिसीजंस ले, जो भी किसी भी परिस्थिति में उसे कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना पड़ा, तो उसको राइट कैसे बना सके। इससे रिलेटेड रतन टाटा जी ने एक बात कही थी कि आई डू नॉट टेक राइट डिसीजंस, you know, in situations you are bound to take decisions, so I take decisions according to the situation and try to make them right and I divert my whole energy towards it, whole efforts towards it to make it right. तो लाइफ सिचुएशंस में आपको कैसे रहना, लाइफ में आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे, ये एजुकेशन का उद्देश्य होना चाहिए, जो पूरी तरह से मिस कर रहे हैं हम। तो बच्चों को क्या लगता है कि भाई मुझे बस फर्स्ट आना है, मुझे आईआईटी आईआईएम ही क्रैक करना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। क्यों बनना है? और डॉक्टर कैसे बनेंगे, आईआईटी आईआईएम कैसे क्रैक करेंगे जब तक 90% से ऊपर कुछ नहीं आएगा। कुछ कॉलेजेस में तो 99 परसेंटाइल पे भी आपको कुछ नहीं मिलता। इतना टफ कंपटीशन, आई थिंक दिस इज अ हाई टाइम टू रिजेक्ट इट। यू कैन नॉट चेंज द एजुकेशन सिस्टम, तो बस उसे ज्ञान को इकट्ठा कर लीजिए वहाँ से, ये मेरी सलाह है। बट डोंट टेक इट दैट सीरियसली कि अगर आपकी 90% नहीं आए तो क्या होगा। अगर आपके 65% 70% भी आते हैं, बट आप उससे जो सीखना है वो सीख पाते हो। एक और फैक्टर है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू नो एवरीथिंग देन ओनली यू बिकम सक्सेसफुल। इट्स अबाउट वॉट एवर यू हैव ग्रास्प्ड, वॉट एवर यू हैव लर्नड, आर यू एबल टू यूज इट इन योर लाइफ फॉर योर वेल बीइंग? नो, most of the people are not aware of this fact. फिर वो कोटा में जाके आईआईटी की कोचिंग करके रट रट के किसी तरह आईआईटी में सिलेक्ट हो जाते हैं, बट आईआईटी का जो स्टैंडर्ड है वहां पे पढ़ नहीं पाते हैं, ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारी पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है सबसे पहले तो, कि बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा जीवन में हार भी आती है और वो बहुत अहम हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है लाइफ का। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि लगातार सफलता जिसे मिलती है वो या तो एरोगेंट हो जाता है या डर जाता है कि अगर एक बार उसे असफलता ना मिले तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। एंड इमेजिन अ पर्सन कि जिसको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, सीखना पड़ा, अप्स एंड डाउन्स रहे, फिर उसे सफलता मिलती है तो वो उसे स्वीकार कर पाएगा, वो उसे डिजर्व करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा आपको सक्सेसफुल अगर आप हो रहे हो तो वो गलत बात है, नो, दैट्स वेरी गुड। आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्या आप में इतनी शक्ति है, क्या आप में इतनी समझदारी है कि अगर आपके रास्ते में असफलता आती है तो आप उस असफलता से सीख सकें, उस सफलता को स्वीकार कर सकें, उस असफलता को डाइजेस्ट कर सकें और आगे बढ़ सकें। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है। एजुकेशन सिस्टम में अगर देखिए, एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं किया जा सकता। मैं उन सभी टीचर्स को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करना आवश्यक है, शिक्षक होना आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है एक गुरु होना। अंतर शिक्षक और गुरु में ये है कि शिक्षक सिलेबस कंप्लीट कराता है, पाठ पढ़ाता है, उससे क्या शिक्षा मिलती है ये बताता है, इम्पोर्टेंट है वो। लेकिन गुरु ये बताता है कि जो भी ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका कैसे उपयोग करना है आपकी
जीवन के मुख्य उद्देश्य को पाने में क्या है मुख्य उद्देश्य? खुशी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इमीडिएट। जब तक आप खुश नहीं हैं तब तक आगे की बात कर ही नहीं सकते हैं। खुशी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं अभी से यहीं पे छोड़ता हूँ, हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं उसी पे करें। तो गुरु आपके अंदर की कमियों को दूर करता है। वन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस इज योर गुरु। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब डिस्पेलर, अंधेरे को दूर करने वाला। गुरु, वन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस ऑफ you, yours, of within you। तो मैं आप सभी टीचर्स को गुरु बनने की कोशिश करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुरु बनिए। बच्चों को बताइए, बेटा यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT। ये कोटा फैक्ट्री का एक वो आया था, आपने देखा होगा, एक ये सीरीज आई थी, उसमें जीतू भैया एक टीचर थे। आई स्ट्रांगली सजेस्ट उसे सुनिए आप, वो किस तरह से बच्चों को समझाते हैं, कैसे वो लार्जर पर्सपेक्टिव बताते हैं ताकि बच्चे डिसहार्टन ना हो। इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर इट, एक्सेप्ट इट, गो होम। एंड इफ यू हैव टेकन बिग टास्क, यू वांट टू क्रैक IIT, IIM, go for it with full potential. If you are not successful, accept it, move on. As a astrologer, मैं जानता हूं कि कोई इंसान कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को, बुरी परिस्थिति को सहन करने की शक्ति कम या ज़्यादा होती है। तो दोज हु आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, आई वांट टू टेल यू, सूर्य, चंद्र और बुध अगर किसी के स्ट्रांग नहीं है, शुभ नहीं है, तीनों ही, तो ऐसा व्यक्ति का असफल होने का चांस ज़्यादा होता है। वो परेशानियों को झेल नहीं पाता है, वो हार को पचा नहीं पाता है और गलत स्टेप ले लेता है। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए गाइड, एज ए मेंटर, एज ए रिसर्चर, I am a student of astrology. I strongly suggest you, if you are feeling depressed, if you are feeling disheartened, if you are feeling broken by any situation of life, try me. I will provide you the assistance, और उसमें आपको कोई भी ये पूजा पाठ काइंड ऑफ चीज़ें नहीं करनी है। साउंड थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसे अगर आप रेगुलर अपनी लाइफ में उसको एज ए थेरेपी ना लेके उसे अपनी लाइफस्टाइल का अगर हिस्सा बना लेंगे, हर एक के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, तो यू विल बी एबल टू कोप अप ऑल दोज मिजरीज, ऑल दोज वो जो कमियां हैं आपके अंदर, वो जो घबराहट है, वो जो डर है, वो जो इम्बैलेंसेस हैं, वो जो इनडिसिसिवनेस है, उससे उठ के आप जीवन में हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सीखेंगे। जब तक आप आगे बढ़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप सफलता के पास पहुंच भी जाओ तो सफलता आपकी सस्टेनेबल नहीं होगी। उस सफलता के उस पद पर आप रुक नहीं सकते। कहते हैं जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक नींद अच्छी नहीं आती, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक भूख अच्छी नहीं लगती। एग्जैक्टली इट इज़ विद द लाइफ ऑल्सो। सफलता का आनंद तभी आप ले सकते हैं जब आप सफलता के चरम पे रुक सकें, ठहर सकें, बने रह सकें, और वो तभी संभव होता है जब आप अंदर से मजबूत हों। तो मैं आप सभी को, अगर ये टीनेजर्स, ये बच्चे जो कैरियर परस्यू कर रहे हैं हायर एस्पिरेशंस के साथ, उन सभी बच्चों को कहूँगा, आई एम नॉट गिविंग एनी सोलेस, कोई आपको मन नहीं बहला रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्डकोर ट्रुथ। इफ यू थिंक यू डू नॉट हैव सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम, गिव अ ब्रेक, डोंट किल योर सेल्फ, कॉल मी। माई यूट्यूब चैनल इज विवेक पाठक एस्ट्रो।
आप उसे देखें, वीडियो सुने, गिव योर सेल्फ अ चांस एटलीस्ट वंस। अभी मैं आपको अगर ये बोलूँ कि ये हमने बहुत सुना होगा कि ये मानव जीवन कैसे मिला है, ये मानव जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब बकवास लगेगा। बकवास होना भी चाहिए। व्हेन यू आर ब्रोकन, व्हेन यू आर नॉट स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, these are bullshit. So there are many people who got benefited out of this. This is pure scientific. If you really do not have solutions to your problems, try go for the people, look up to the people, search for them. I'm one of them. Think over it, give a strong thought on it. Om Namah Shivaya.